जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 5 को बताऊंगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्न संख्या 5 को आप ध्यान से पढ़ें कि क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 5 आपको कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या हो रहा है, पतंग उड़ रही है। क्या जी? कि भूमि से 60 मीटर की दूरी पर एक क्या हो रहा है, पतंग उड़ रहा है। तो आइए हम लोग भूमि से बनाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, भूमि हो गया। तो ये आपका भूमि हो गया। तो भूमि से कितना मीटर ऊंचा, तो 60 मीटर ऊंचा। तो 60 मीटर ऊंचा बना लीजिए। कितना ऊंचा, तो 60 मीटर। तो ये आपका हो गया 60 मीटर। उसके बाद आपको क्या बोला, एक पतंग उड़ रहा है। बोला पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। क्या बोला, पतंग की डोरी जो है, यहाँ पतंग उड़ता होगा, उसकी डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। उसके बाद क्या कहा कि अस्थायी रूप से बांध, भूमि से एक बिंदु से बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो ये भूमि के साथ ये डोरी जो है, ये कितना झुकता है, तो 60 डिग्री झुकता है। कितना डिग्री झुकाव है भूमि, तो भूमि ये हुआ, इसके साथ ये 60 डिग्री झुकता है। ठीक है, ये 60 डिग्री झुक गया। उसके बाद आपको क्या कहा रहा है, बोला कि यह मानकर कि कोई ढील नहीं है, किसमें, डोरी में। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से आप समझिए फिर से। क्या बोला, भूमि के एक बिंदु से, ये मान लीजिए ये सारा आपका भूमि है। क्या है जी, ये सारा आपका भूमि। तो एक बिंदु मान लीजिए ये, तो इससे 60 मीटर। आप बताइए नीचे गिरेगा, उड़ेगा या ऊपर उड़ेगा, तो ऊपर होगा, इसलिए आप ऊपर लेके जाएंगे नहीं। तो ऊपर ये 60 डिग्री मीटर की ऊंचाई पर क्या पतंग उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो आप बना लीजिए। फिर क्या बोला, ये जो डोरी है, इस अरे लटेन उड़ाते होंगे ऐसे, जो पतंग आप उड़ाते होंगे, तो इसमें कि धागा बना रहता ना, वही आपका डोरी। तो ये डोरी है, ये अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया, जो कोई थोड़ा सा भी ढील नहीं है। क्योंकि वो कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में थोड़ा सा भी ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यही है ना डोरी की लंबाई। ठीक है, और भूमि के साथ ये डोरी कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो बस काम खत्म। तो इसको मान लीजिए आप, इस पॉइंट का नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। तो आपको चाहिए ए से सी की लंबाई। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि x मीटर। क्या मान लेते हैं, x मीटर। आप बोलोगे सर जी मीटर में ही क्यों माने, क्योंकि ये देखिए ऊंचाई आपको किस में दिया है, मीटर में। तो क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 5 सबसे पहले आप माने लेट। लेट का मतलब मेरे प्यारे बच्चों माना। माना डोरी की लंबाई। क्या जी, डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई कितना मेरे प्यारे बच्चों, x मीटर। डोरी की लंबाई x मीटर। ठीक है, अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोगों को देखना है त्रिभुज ABC में। क्या देखना है, यहाँ तक तो मान लिया। अब देखना है त्रिभुज ABC में। तो ABC में आप ध्यान से देखिए कि आपको क्या क्या चीज़ दिया है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ है जो मान के और दिया हुआ। तो देखिए ये है ऊंचाई A से B, ये है, और आपका ये वाला भुजा है मालूम है, ये आपका नहीं है। तो लम और ये आपका क्या हो गया, कर्ण। अब बोलोगे सर जी कैसे लम हुआ, ये कैसे कर्ण। तो बाबू ये वाला कौन है ना, इसके सम्मुख भुजा जो ये है, सम्मुख का मतलब क्या, सामने। तो सामने ये वाला भुजा AB, ये आपका लम हो गया। ठीक है, और बड़की भुजा अपना क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है, और इसके साथ जो संलग्न भुजा होगा वो हमेशा क्या होगा, आधार होगा। समझ में आया ना। तो इसीलिए ये आपका लम हो गया, और बड़की भुजा कभी बदलता नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, कर्ण मानते हैं। ठीक है ना। तो आपको चाहिए मेरे प्यारे बच्चों क्या, तो देखेंगे हम लोग डोरी की लंबाई चाहिए। तो देखेंगे ये और ये, तो कर्ण और लम। अब आपको देखना है कि साइन थीटा के मतलब में आता है, कोस थीटा में आता है, या टेन थीटा में आता है। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां में किसी में देखना होगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक देसी तरीका पढ़े थे, अगर नहीं भी याद है आपको तो पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी, हरी, बोल, सोना, चांदी, तोल। ठीक है, ये आप एक फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक है, देसी मेथड से जो इसको याद करने का। तो सोना का मतलब मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा, तो ये क्या होता है P/H। पंडित का मतलब यहाँ पे आपका क्या हो गया लम, और H का मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो हरी हरी कहते हैं हम लोग, उसका मतलब क्या होता है कर्ण। तो साइन थीटा में देखिए कर्ण और आपका लम आ गया, तो इससे पता चल गया कि ये कौन सा निष्पत्तियां में जाएगा, तो आपका साइन में जाएगा। तो साइन थीटा, तो थीटा का मान मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से ले लीजिएगा, ये कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों लम बटे कर्ण। क्या लम बटे कर्ण, तो लम मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया आपका, लम हो गया AB और कर्ण बच्चों क्या हो गया AC। लम हो गया कौन सा आपका AB और कर्ण AC। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए मान, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान मेरे प्यारे बच्चों आपका √3/2। अपॉन का मतलब बटे, √3 बटे क्या होई, तो 2 होई हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या मान दिए हो, तो बोलेंगे √3/2 दो। अब AB का देख लीजिए ध्यान से, A से B, तो A से B का है, तो बोलेंगे जी 6 मीटर नहीं है 60 मीटर है, तो 60 मीटर बैठा दीजिए, 6 लिखा गया था, तो थोड़ा सा देखिए ना। अब उसके बाद कर्ण देखना है, कर्ण A से C है ना जी, तो कर्ण का मान आपका कितना X, तो आपको यही ना चाहिए। तो अब क्या कीजिएगा, अब बोलिए ना, अब क्या करेंगे सर जी, अब कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ क्या कीजिएगा, कोना कोना गुना कर दीजिए। कोना कोनी गुना का मतलब क्या है, त्रियक गुना कीजिए, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। तो हम अपने भाषा में क्या बताते हैं, कोना कोनी गुना कर देना है। तो और √3 गुना x करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा आपका √3x होगा। बोलिए यस या ना, बोलेंगे जी। अब ये इधर है, इधर जाए गुना में, ये भाग में तो उधर गुना नहीं जाएगा, तो 6 दूनी 12 अर्थात 120 मीटर। 60 दूनी कितना हो गया 120। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको तो x का मानना चाहिए, ये वाला तो डिस्टर्ब ना दे रहा है, ये वाला क्या किया डिस्टर्ब दिया, तो ये इधर गुना में तो उधर क्या जाएगा भाग में जाएगा, उधर इधर गुना में उधर क्या जाएगा भाग में। अब बोलोगे सर जी कैसे, देखिए रे बाबू √3x का मतलब जानते हैं क्या होता है, √3 गुना x होता है। तो कोई भी चीज़ अगर इधर गुना में है तो बराबर के उधर लेके जाएंगे, अगर LHS से RHS ले जाएंगे तो वो आपका भाग में आएगा, अगर RHS में भाग में है तो LHS में आपका क्या होगा गुना में होगा। तो ये x बराबर आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 120/√3, 120/√3। क्या यहीं छोड़ दीजिएगा, बोले नहीं सर जी यहाँ नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे, कि जब भी बाबू आपका हर क्या रहे अपरिमेय संख्या में रहे तो इसका हरों का परिमेयकरण कीजिए, √3 ये में रहे तो रूट समझ लीजिए रूट में रहे तो ठीक है। तो हर आपका कौन हो गया √3 और अंश कौन हो गया 120। तो अंश से नहीं करना, हरों का परिमेयकरण हर से किया जाता है। तो कैसे होगा, ऊपर भी √3 से गुना कर दीजिए और नीचे भी गुना कर दीजिए √3 से, यही आपका हरों का परिमेयकरण हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों x बराबर आपका क्या हो गया 120 गुना √3 कीजिएगा तो 120 हो गया, ठीक है। और √3 गुना √3 कीजिएगा तो आपका कितना हो गया 3, कितना जी 3। अब बोलोगे सर जी √3 गुना √3 कैसे हुआ, तो आइए ना बाबू ध्यान देते हैं ना, √3 गुना √3 आप जानते हैं अगर होगा कितना √9 होगा, और तो √9 का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है 3, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इतना नहीं करके डायरेक्ट इसका वर्गमूल निकाल के रख देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ऊपर और नीचे मेरे प्यारे बच्चों कटा, 3 चौके 12 और 0, और तो x का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया आपका 40√3 मीटर। कितना मेरे प्यारे बच्चों 40√3 मीटर। तो डोरी की लंबाई आपका कितना निकल गया 40√3 मीटर। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे बच्चों यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो कहीं भी अगर आपको दिक्कत पड़े समझने में तो वीडियो को क्या कीजिएगा प्रीवियस की मतलब पीछे लेके जाइएगा, फिर आप देखने की कोशिश। उसके बाद भी आपको कहीं दिक्कत हो समझने में तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, ताकि मैं उस कमजोरी को दूर करने का कोशिश करूँगा। तो हम लोग यहाँ पे आप क्या लिख देंगे लास्ट में हैंड्स दे के आप लिख दीजिएगा। हैंड्स का मतलब क्या होता है, अतः डोरी की लंबाई कितना मेरे प्यारे बच्चों 40√3 मीटर है। कितना 40√3 मीटर है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या आपका 5 समाप्त हुआ। तो इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ बने रहें।